नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका द टेक प्रो में। तो रिसेंटली मैंने एक एसी परचेज किया है, 5 स्टार रेटिंग वाला इन्वर्टर एसी है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिताची के 1.5 टन इन्वर्टर एसी के बारे में। अब ये जो एसी है विंडो एसी है, तो विंडो या स्प्लिट ये दोनों चीजें, इसके लिए आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी कंपैरिजन की कि आपको कौन सा एसी परचेज करना चाहिए। लेकिन एक क्विक समरी में बता देता हूं कि अगर आपके पास विंडो है, स्पेस है, पीछे वेंटिलेशन है, तो डेफिनेटली आपको लगाना चाहिए विंडो एसी। अगर आपका रूम बड़ा है तो आपको स्प्लिट एसी लेना चाहिए। विंडो एसी की जो मेंटेनेंस है वो कम होती है, उससे सस्ता आता है स्प्लिट एसी से। वहीं स्प्लिट एसी की अगर बात करें थोड़ा महंगा आता है, बट उसमें नॉइस वगैरह कम होती है, बड़े एरिया के लिए काफी सही रहता है, फास्ट कूलिंग करता है और थोड़ी बहुत आई थिंक यूनिट का भी फर्क पड़ता है, जो बिजली की जो यूनिट कंज्यूम करते हैं। बट वो एक अलग टॉपिक है, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे। और आपको स्टार रेटिंग मतलब 3 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग, इससे रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। हम पर्टिकुलरली बात करें हिताची के विंडो एसी के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है हिताची 1.5 टन विंडो इन्वर्टर एसी। हिताची की सिंपल सी ब्रांडिंग है और विंडो एसी इस पे लिखा हुआ है और नॉर्मल हैंडल विद केयर इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। बड़ा बड़ा हिताची। और यहाँ पर देखो मैक्सिमम जो कूलिंग कैपेसिटी है वो 4900 वॉट है। प्राइस जो है 48,000 समथिंग लिखा हुआ है। लेकिन फिर इंस्टॉलेशन वाले भैया आ गए। एसी उन्होंने जब बॉक्स खोला तो ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ था। एसी प्रॉपरली पैक्ड था और चारों कॉर्नर्स पे ना ये हार्ड गत्ता लगा हुआ था जिससे कि कोई नुकसान ना हो। तो फिर मैंने फ्रंट से इसको ओपन करके इसके फिन वगैरह चेक किए और इसकी कूलिंग कॉइल वगैरह चेक की कि कहीं कोई इशू तो नहीं है, कहीं कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है। अब प्रॉपरली मैंने चेक कर लिया। उसके बाद भाई लोगों ने इसको उठाया और असेंबलिंग जो है इसकी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ये जो आउटर कवर है ये इसका खोलना पड़ता है पहले, तो ये अंदर से एसी को निकालना पड़ता है और उसके बाद आउटर को जो विंडो में फिट करना था। तो फटाफट से उन लोगों ने काम शुरू कर दिया। मैं इतने इंस्पेक्ट कर रहा था कि कहीं से कोई चीज़ जो है डैमेज तो नहीं है, बट प्रॉपर पैकिंग थी तो कोई इशू नहीं था। और ये जो एसी है मतलब वोल्टास से इसकी असेंबली बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से पैक की हुई है और कहीं भी आपको कॉस्ट कटिंग नहीं दिखेगी। तो ये मैं आपको इसका कंप्रेसर भी दिखा देता हूँ। इसमें ट्विन रोटेटरी कंप्रेसर का यूज़ किया गया है और ये जो कंप्रेसर है इसको भी अच्छे तरीके से पैक किया हुआ है। अब आई डोंट नो कि ये सही है कि नहीं, क्योंकि कंप्रेसर हीट भी हो जाता है कई बार। तो बट कंपनी ने दिया है और कंपनी की वारंटी है, तो आई कांट से मच, बाकी देखा जाएगा। तो प्रॉपर सारी चीज़ें मैंने देख ली, हर चीज़ अच्छे तरीके से पैक है, कहीं भी कोई भी इशू नहीं है। वायरिंग वगैरह भी प्रॉपर तरीके से पैक की गई है और सबको अच्छे तरीके से टाई किया हुआ है ताकि हिले डुले नहीं। फिर इन लोगों ने इंस्टॉलेशन शुरू कर दिया विंडो पे। तो अच्छे से मल्टीपल स्क्रूज लगाने के बाद विंडो में आउटर को फिट कर दिया और उसके बाद फिर इस इनर यूनिट को उठाया और उसमें लगा दिया। तो ऑलमोस्ट जो है इंस्टॉल हो चुका है, सिर्फ कनेक्शन करने बाकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एसी जो है लग चुका है। ये इसका रिमोट है और इसके अंदर बैटरीज जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, तो बैटरी अलग से परचेज करनी पड़ेगी। तो बैटरी वगैरह डाल के और फिर इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये है अपना हिताची का एसी, 5 स्टार रेटिंग है इसकी और ये इन्वर्टर एसी है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है डीसी इन्वर्टर। ये है इस एसी का रिमोट। यहाँ पर 2 वैसे बटन भी दिए हुए हैं छोटे छोटे, लॉक और रीसेट का। अब ओवरऑल ये है, ये इसकी डिस्प्ले है। यहाँ पर मोड चेंज करने के लिए आपको बटन दिया हुआ है। ये ऑन ऑफ का है, ये टेम्परेचर अप एंड डाउन है, फैन की स्पीड कम ज़्यादा करनी है और ये टर्बो मोड के लिए है। बेसिकली यहाँ पर सुपर कूल लिखा हुआ है, ये साइलेंट करने के लिए। और ये एक बटन यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये मैंने यूज़ नहीं किया, ये करूँगा। और ये आपका स्विंग है अप डाउन के लिए। तो ये है कुल मिला के। और ये यहाँ पर हुक दिया हुआ है इसको लटकाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि एसी के अंदर भी दिया हुआ है, तो आप इसे ऐसे यहाँ पर एसी के साथ ऐसे लटका सकते हो। आई मीन ठीक है, बट इसके साथ बैटरी जो है वो इंक्लूडेड नहीं थी
और इसको जब आप ऑन करेंगे तो इस पर डिस्प्ले आ जाएगी। ये MCB है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। ये देखो ये लाइट जल रही है, तो यहाँ पर यही लाइट जलती रहती है। जब आप इसे ऑन करोगे ना, ऐसा नहीं है कि लाइट चेंज हो जाती है। तो ये मुझे थोड़ा सा वो लगा कि इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये है, यहाँ पर एक मैनुअल ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, फिल्टर के लिए, टाइमर के लिए, बस। यहाँ पे डिस्प्ले हालांकि दी जा सकती थी, लेकिन आई डोंट नो कि ये जो डिस्प्ले है इसकी चलती नहीं है, क्या है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। इस तरीके से प्रेस हो रहा है, बट डिस्प्ले होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। तो यही है नॉर्मली, और इसमें कुछ नहीं है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। अभी अगर आप देखोगे ना, तो मैं अगर इसे ऑन भी करूँगा रिमोट से, तो ये लाइट ऐसी की ऐसी रहेगी। अब ये ऑन हो गया है, लेकिन लाइट वैसी है। ये देखो ये ऑन हो गया है। तो अभी ये ऑटो मोड पे है, फैन भी, कंप्रेसर भी आपका ऑटो मोड पे है। तो आप साउंड देख सकते हो किस तरीके का साउंड आ रहा है। और अभी जो है नॉर्मल स्पीड है कंप्रेसर की। तो जैसे ही मैंने इसे ऑन किया, अभी कुछ सेकंड्स लगते हैं, तो ये देखो ये नॉइस आने लग गई है, और अब ये कूलिंग करना इसने शुरू कर दिया है। तो कूलिंग करना शुरू कर दिया है, तो सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे यही लगी कि यहाँ पे लाइट चेंज होनी चाहिए थी, कि अगर मैं ऑन कर रहा हूँ तो ये ग्रीन होनी चाहिए, ये यही रहती है। अब ये कूलिंग करना इसने शुरू कर दिया, ऑटो मोड पे है। अब इन्वर्टर एसी की खास बात ये होती है, जब आप उसे चलाते हैं ऑटो मोड पे, तो वो आपके रूम का टेम्परेचर वगैरह देख के उसके अकॉर्डिंग कूलिंग करता है। अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो वो कंप्रेसर को हाई स्पीड पे चलाता है, अगर कम रिक्वायरमेंट है तो वो कंप्रेसर को कम स्पीड पे चलाता है। इसीलिए वेरिएबल स्पीड होती है इन्वर्टर एसी। तो ये देखो ये टर्बो इंजन जो है स्टार्ट हो चुका है। इन्वर्टर एसी है, तो जैसे ही मतलब इसको लगता है ना कि थोड़ा ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत है, तो ये कंप्रेसर जो है और ज़्यादा स्पीड से चलता है, और एकदम ऐसा लगता है कि जैसे जेट इंजन जो है वो एकदम स्टार्ट हो गया है। तो अभी जो है ये नॉर्मल साउंड है इसका। मैं इसको 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, तो इतना ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता। फंक्शंस वगैरह आप लोगों ने देख लिए कि क्या तो एसी में फंक्शन है और क्या रिमोट में फंक्शन है। तो ओवरऑल जिसकी ज़रूरत है वो सारे फंक्शंस आपको रिमोट में मिल जाते हैं। बस एसी से मुझे यही शिकायत है कि इसकी जो डिस्प्ले है वो यहाँ पर होनी चाहिए थी, क्योंकि नहीं पता चलता है कई बार। तो सिर्फ डिस्प्ले की कमी है, जो कि इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। और अच्छी बात ये है कि ये एक LED डिस्प्ले है, तो रात में भी अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो कर सकते हैं। और रिमोट भी अच्छा लगा मुझे, बॉक्सी सा एक आईफोन वाला डिज़ाइन है, क्योंकि इससे पहले जो मेरे पास वोल्टास था उसका तो बहुत बड़ा रिमोट था, बहुत बल्कि था, और उसमें ये था कि उसके अंदर आपको ये LED डिस्प्ले नहीं मिलती थी, तो लाइट नहीं थी उसके अंदर। तो अगर आपको रात को देखना हो टेम्परेचर, तो आपको मोबाइल की टॉर्च जलानी पड़ती थी वैसे फंक्शंस वगैरह के लिए, क्योंकि टेम्परेचर तो एसी में डिस्प्ले थी वोल्टास वाले में, इसमें नहीं है। तो अभी ऑटो मोड पे है, कोई फैन की स्पीड वगैरह नहीं है, तो मैं इसे मैनुअल मोड पे लेता हूँ। अभी देख रहे हो, साउंड सुनाता हूँ, ये देखो। अभी ऐसा लग रहा है ना कि स्पीड बढ़ रही है, धीरे 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 प्लेन टेक ऑफ होने वाला है। तो ऐसा ही कुछ कभी कभी महसूस होता है। बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है साउंड वगैरह से, लेकिन वॉइस में आपको ज़रूर सुनाई दे रहा होगा। चलिए मैं इसे मैनुअल मोड पे लगाता हूँ। अभी देखो 24 पे कर दिया है मैंने, 24 पे ऐसा है, 3 पे देखो तेज हो गई, 2 पे थोड़ी कम हो गई, और ये नॉर्मल 1 पे इतना रहेगा स्लो। अगर मैं इसे फुल पे कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं साइलेंट प्रेस करूँगा, तो ये साइलेंट का मतलब ये नॉर्मल 1 स्पीड पे चला जाएगा। तो ये इन्होंने साइलेंट के लिए अलग से दे रखा है। तो ये है कहानी इसकी। बाकी टर्बो कूल जो है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है वैसे, क्योंकि कूलिंग ऑलरेडी स्टार्ट है। तो टर्बो करोगे तो फुल स्पीड में चलेगा फ़ैन और फुल स्पीड में चलेगा आपका कंप्रेसर। तो टर्बो मैं हटा देता हूँ और इसको भी मैं साइलेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें ये सबसे कम जो है नॉइस है, और टर्बो पे चलाने का मतलब समझ रहे हो कि कंप्रेसर भी फुल पावर के साथ चल रहा है और आपका फ़ैन भी फुल चल रहा है, वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा कंज्यूम करेगा। ये नॉर्मल मैनुअल मोड है, ये आपका ड्राई मोड है, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा ये बंदी हो जाता है ऑलमोस्ट। ये आपका फ़ैन मोड है कि खाली फ़ैन चलेगा, ब्लोअर चलेगा, एसी नहीं चलेगा। फिर आपका ऑटो मोड, तो मैं ऑटो मोड पे चलाता हूँ, टेंशन फ्री, जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से ये चल जाएगा। तो मेरा तो मोस्टली ये है। बाकी ओवरऑल देखो साउंड वगैरह, नॉइस वगैरह तो इसकी है,
मतलब साइलेंट वाला तो नहीं है, बाकी इसमें साइलेंट वाला भी फीचर दिया हुआ है, उससे इसका जो कंप्रेसर वगैरह है वो सब एक मेंटेन स्पीड पे आ जाता है, नॉइस जो है वो कम हो जाती है। बाकी कुछ एक चीजें हैं जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, जैसे कि एक तो नॉइस थोड़ी ज्यादा है, दूसरा और सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे लगा वो डिस्प्ले का, कि डिस्प्ले वहां नहीं है। बाकी मैंने जब चेक किया था तो वहां स्पेस है, लेकिन उसके ऊपर स्टिकर वगैरह लगा हुआ है, तो प्रॉपर कंपनी की तरफ से ही कुछ ऐसा है, तो ये मुझे ड्रॉबैक उसका लगा। बाकी फंक्शन वगैरह सब ठीक है, ओवरऑल फंक्शन वाइज मुझे कोई इशू नहीं लगा। अब बताता हूं इस एसी को लेने का सबसे मेन कारण क्या था, क्योंकि ये जो एसी है ये मुझे लगभग 36,500 रुपीज के आसपास पड़ा है, और वोल्टास का जो है इसके कंपेयर में अगर मैं करूं तो वो थोड़ा कम है, वो 34 या 33,000 के आसपास है सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन के साथ। लेकिन इस एसी की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये आपको 5 इयर्स की कंप्रीहेंसिव वारंटी के साथ मिलता है। कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी का मतलब है कि ओवरऑल आपके एसी पर 5 साल की वारंटी है। उस 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी में कंपनी जो है गैस रिफिल को भी इंक्लूड करती है, क्योंकि बाकी अगर ब्रांड से मैंने जब कंपेयर किया तो उन लोगों की जो वारंटी है ना वो ओवरऑल 1 ईयर प्रोडक्ट पे है या 2 ईयर है प्रोडक्ट पे, फिर 5 साल कंप्रेसर पे है, फिर 2 साल पीसीबी पे, ऐसे ऐसे है। लेकिन यहां पर 5 साल कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है इंक्लूडिंग गैस। कंपनी कहती है कि जब आप एसी परचेज करते हो तो आपको इंस्टॉलेशन भी ब्रांड से ही करानी चाहिए। कई बार ब्रांड थोड़े ज्यादा पैसे भी लेता है, बट इट्स फाइन, क्योंकि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अगर एसी लगाते हैं उसमें कुछ इशू आता है तो वो ब्रांड की वारंटी जो है उसमें कवर होती है। अगर आप खुद से लगाने की कोशिश करेंगे, थर्ड पार्टी से लगवाएंगे, उसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर कोई इशू आ गया तो ब्रांड उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है। बाकी एसी अच्छा है, कोई इशू नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए द टेक प्रो।